आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब भजन कर रहे होंगे, जैसा कि आप सभी को बार बार समझाया जाता है, क्योंकि भजन ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमें प्रभु से मिलाता है। और किसी भी विषय पर आज हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम हरि नाम ज़रूर गुनगुनाएंगे और आप भी सब ज़रूर गाइएगा। सबको जय श्री राधे, आप सभी को जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधा राधा श्री राधा राधा, 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 राधा राधा श्री राधा राधा। हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। देखिए, जो जीव हैं यानी जो हम लोग हैं, हम ना जाने कितने प्रयास करते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं, यानी जितनी भी सारी हम चेष्टाएं करते हैं तो वो अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। हर कोई है, चाहे आप हैं चाहे हम, अपनी बात नहीं करेंगे। तो जो जीव है वो चाहता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके बहुत सारे लक्ष्य हैं, और जीवन में जितने भी प्रयास किए जाते हैं, जितनी भी चेष्टाएं की जाती हैं, केवल एकमात्र की वजह से कि जीव अपने जीवन में सुख चाहता है। जीव अपने लिए बहुत सारी, उसके जो है बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन क्या जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है? आज तक का अगर हम आज तक देखा जाए कि आप जीवन का जितना समय हमने तय किया है, कि क्या जो हम सोचते हैं क्या वही होता है? सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो कैसा होता है? नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जीव के हाथ में केवल एकमात्र कार्य होता है, और वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है कर्म, और कुछ भी नहीं कर सकता। और कहते हैं जो जीवन में, इस जीवन के दो मार्ग होते हैं। अब आप कहेंगे दो मार्ग कहाँ होते हैं? जीवन का तो एक ही मार्ग होता है, जिस संसार में हम रहते हैं और उसी संसार में हम चलते रहते हैं। तो देखिए, जीवन के दो मार्ग हैं। एक मार्ग ऐसा है जिस पे शायद आप में से कोई गया भी ना हो, और हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जो आज तक उस मार्ग पर गया ही नहीं, और उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इस मन है इसको स्थिर करना होता है। और इस मार्ग में जो है ये सुंदर तो ये सुंदर नहीं लगता कि ये मार्ग सुंदर लगता हो, नहीं, ये सुंदर नहीं लगता, और ऐसा लगता है टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, बड़ा पथरीला सा लगता है। मतलब ये मार्ग समझ ही नहीं आता कि ये क्या है।
लेकिन जो इस मार्ग का गंतव्य स्थान है, यानी जब इस मार्ग का जहाँ खत्म हो जाता है तो जहाँ पहुंच जाते हैं, जो गंतव्य स्थान है वो परम विश्राम है, यानी प्रभु के चरणों की प्राप्ति। और दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग है ये संसार, जिस संसार पर हम चलते हैं। बड़ा सुंदर लगता है ये संसार। कह दें कि संसार सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, यकीन में बहुत सुंदर है। हम बड़ा ही अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं, और आनंद, थोड़े दिन आनंद रहता है और फिर दुख आ जाता है। लेकिन फिर भी ये संसार, न जाने कितने कांटे इस संसार में नजर आते हैं, कितने दुख इस संसार में मिलते हैं, इस संसार की तरफ भागने में मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, मन जो है वो इसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है। हमारा जो चित्त है वो भजन मार्ग पर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, कहाँ चलेगा? वो जरूर चलने के लिए तैयार होगा इस संसार के रास्ते पर, और जहां दुख अपार है, दुख ही दुख। बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई सा साधन नहीं, ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं, यानी जो संसार से आपसे जुड़ा हुआ है, या कोई साधन कि जो आपको दुख ना देता हो, जो आपके दुख का कारण ना हो। लेकिन अगर हम पहले मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग पर हमें कोई रोशनी नजर नहीं आती, कुछ नजर नहीं आता, बड़ा ही अजीब सा रास्ता लगता है। लेकिन जब वहां उसका गंतव्य स्थान जो पहुंच जाते हैं, जो कि प्रभु के चरणों की प्राप्ति, और यकीन मानिए, जो ये जन्म मरण का जो ये चक्र है, ये खत्म हो जाता है। और जो संसार का मार्ग है, जब हम संसार के मार्ग पर चलते हैं तो फिर दोबारा वहीं फंसते हैं, फिर दोबारा जन्म और फिर दोबारा मरण, यही होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भजन मार्ग पर चलें। और अगर आप सभी को कहा जाता है, सभी को समझाया जाता है, ये जो आप श्री राधा नाम बोलते हैं, आपके मुख पर श्री राधा नाम आता है, आप आकर धाम में दर्शन करते हैं, आप ठाकुर जी को साक्षात देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें आप छवि समझते हैं, वो छवि नहीं है, वो तो साक्षात यहाँ विराजमान है। और अगर आप उनके दर्शन कर रहे हैं तो यकीन मानिए, आप पर तो बहुत बड़ी कृपा है। तो इसीलिए चाहे जो ये भजन मार्ग का जो ये रास्ता है, ये मार्ग देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन इसका जो गंतव्य है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, क्योंकि उसका गंतव्य क्या है? हमारा परम विश्राम। और जो संसार का मार्ग है, उसका गंतव्य क्या है? कोई गंतव्य नहीं है, फिर से जन्म, फिर से मरण, और फंसते रहिए, और फिर इसमें जितने मर्जी आप दुख करते रहिए। अब जो विकल्प है वो आपके पास है। अब जो कहते ज्ञान, कर्म और भक्ति, इस त्रिवेणी में जो स्नान करने से जीव को भगवत प्रेम प्राप्त होता है, इन तीनों में। लेकिन एक बात और, एक विषय पर और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ज्ञान और भक्ति है, ना ज्ञान मन जीव के हाथ में है, ना भक्ति जीव के हाथ में। जीव के हाथ में केवल एक ही है, और वो क्या है? कर्म। आप ना ज्ञान अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ना आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य आप जरूर कर सकते हैं। इन तीनों, कहते हैं, इन त्रिवेणी में स्नान करने से हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन इस त्रिवेणी में तो तभी स्नान किया जाएगा जब हमारे हाथ में हो। इन तीनों में से केवल एक ही हमारे हाथ में है, और वो क्या है? वो केवल एकमात्र है, हमारा कर्म। हमारे कर्म हम पर, हमारे कर्म, हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो कर्म है वो हमें तय करते हैं। हम तय करते हैं कि हमारे जीवन में आप अगर सुख की भी आकांक्षाएं करते हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में आपके कर्म तय करते हैं। और कहते हैं जो आपको केवल अधिकार दिया गया है वो केवल कर्म का ही दिया गया है, कि जितने कर्म आप अच्छे, बार बार समझाया जाता है कि जितने कर्म आप अच्छे कर सकते हैं आप उतने करें। और जो जीव का पतन का कारण, कहते अपना ना पतन का कारण मत बनने दीजिएगा, पतन का, अपने आप को पतन मत, हारिएगा मत। जीव का पतन का कारण कैसे बनता है, कैसे होता है जीव का पतन? कहते आपको क्या करना है कि आप अपनी हर एक सांस को, आप अपनी हर एक सांस को जीत का कारण भी बना सकते हैं, यानी भजन का कारण भी बना सकते हैं। और आप अपनी हर एक सांस को पतन का कारण बना सकते हैं। कैसे? अगर इस सांस को प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए, अपने आप को समर्पित कर दिया जाए प्रभु में, तो होता है वो भजन, हमें भजन की प्राप्ति होती है, कि हमें भगवत मार्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर इसी सांस को, अपने चित्त को हम अगर
संसार में लगा देते हैं तो आपके पतन का कारण अवश्य होता है। जीव फंसा रहता है। किस में फंसा रहता है कि अपने बहुत ही एक सुंदर सी बात, आज हम जब भजन कर रहे थे यमुना जी पे, तो हमने एक बहुत सी बात, एक हमारे कानों में बहुत सुंदर बात कही। तो उनमें एक वहाँ कोई बैठे बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये जो हमें संपत्ति दी गई है, जो इस जन्म में, जब हम कहते हैं कि ये जो संपत्ति है, जो ये घर है, या जो जिसे आप कहते हैं कि आप जिसे अपना कहते हैं, कहते अपना समझ के नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं। अपना समझ के हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा है ही क्या। हमेशा ये समझ के रहना चाहिए कि ये हमें श्री राधा रानी जी ने दिया है, ये हमारी श्री लाडली जो ने हमें दिया है। अभी थोड़े दिन जब तक हम रह रहे हैं तब तक इस पे हमारा नाम हो गया है, और आज जब इस तन से जब ये प्राण निकल जाएंगे तो यकीन मानिए तब क्या ये हम अपने साथ ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। लेकिन एकमात्र हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वो है हमारे कर्म। लेकिन जीव ये भूल जाता है। भूलते कैसे हैं हम? कहते भूल का कारण क्या होता है? भाई भूल का कारण भी तो कुछ होगा ना, कि भूल का कारण क्या है? भूल का कारण होता है कि जो हमारा मन, कहते जो हमारा मन, जो चित्त है, वो फंसा रहता है। फंसा कहाँ रहता है? इस संसार में। सरल सी बात है। संसार में रहते रहते प्रभु की प्राप्ति करना। कल भी आप सभी को समझाया था कि इस हृदय में केवल एक ही निवास कर सकते हैं, एक ही वास कर सकते हैं, या तो वो प्रभु या आपके विषयों का चिंतन। और हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि आप प्रभु का चिंतन करें, नहीं, प्रभु के नाम का चिंतन करें। भगवान तो है, लेकिन हमें चिंतन क्या करना है? उनके नाम का। ऐसा नाम जब हमारा होना चाहिए कि रोम रोम से हमारे जो है इस नाम की ध्वनि आनी चाहिए। नाम की ध्वनि अरे आती है, रोम रोम में नाम चलता है। ऐसे न जाने कितने भक्त हुए हैं जिनकी ऐसे रोम रोम में नाम चला है। सबसे बड़ा उदाहरण और बहुत ही सुंदर, पवन पुत्र श्री हनुमान जी। दिखा दिया कि कहते कहाँ है राम, दिखा दिया कि हाँ रोम रोम में मेरे राम है। ऐसा क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर पाते? कि फंसे हुए हैं, गलत फंसे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो जो ये जीव है, ये जन्म, जो जीव का जो मनुष्य जन्म होता है, एक लकड़ी के भांति होता है। कैसे होता है? एक लकड़ी के भांति, क्योंकि लकड़ी की तरह ही जल जाता है। जैसे एक लकड़ी जल जाती है और जल के राख हो जाती है, ऐसे ही जीव भी जल जाता है और जलकर राख हो जाता है। जो बहुत अभिमान करते हैं, जिनमें बहुत अभिमान होता है, जिनमें बहुत मैं होता है, वो भी जलकर राख हो जाते हैं। जो अभिमानी हम, जिनमें हम होता है, वो भी एक कलश में पैक हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो हम कहते हैं जो जीव का है, ये तो लकड़ी जैसा जीवन है, जलता है। लेकिन फर्क क्या है? एक लकड़ी ऐसी है जो जलती है घर के चूल्हे में, और फिर उसकी राख, जो घर के चूल्हे में लकड़ी जलती है, फिर उसकी जो राख है, वो राख मैले हाथों को साफ करने के लिए काम आती है, मैले बर्तनों को साफ करने के लिए काम आती है। और एक लकड़ी ऐसी है जिसे कोई संत चुन चुन कर लेते हैं और फिर उससे यज्ञ करते हैं, और जलकर वो भी राख होती है, लेकिन वो राख नहीं कहलाती। वो जो यज्ञ वाली जो लकड़ी होती है, जो यज्ञ में कोई संत अगर उसे यज्ञ में प्रयोग करते हैं, तो वो लकड़ी जब वो जल जाती है तब वो विभूति कहलाती है। तो ये फर्क होता है इस जीवन जीने में। अपना जीवन को उस मैले हाथों को साफ करने वाली राख मत बनाइए। अपने आप इस जीवन को इस प्रकार बनाइए कि आपका जीवन ऐसा हो, कैसा हो कि इसे जीते जी, हम जीते जी प्रभु को पालें। चाहे कोई भी सेवाएं करें, लेकिन जो नाम जप है वो निरंतर चलना चाहिए। और जो ऐसे करते हैं तो यकीन मानिए
उन्हें बहुत ही जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। हम आपको बार बार जो ये रोज़ाना आप सभी को समझाया जाता है, क्यों कहा जाता है कि कथा श्रवण करें, इस सत्संग को सुने, क्यों आप सभी को कहा जाता है? क्योंकि जो ये मन है ये अपने अनुसार चलता है, जो ये मन है, और ये जैसा चाहे वैसा चलने का प्रयास करता है और आप इसे रोक भी नहीं पाते। इसका जैसा मन होता है आपको वैसे नचाता रहता है और आप नाचते रहते हैं, यानी कठपुतली आप लोग बन जाते हैं और आपका मन आपको नचाता रहता है। अगर इस कथा श्रवण से आपको स्मरण हो जाए, आपको याद आ जाए, क्योंकि हम भगवान से अपना रिश्ता भूल चुके हैं, इसीलिए जो ये सत्संग होते हैं, जो ये कथा श्रवण होती है, आप जिसे कुछ भी जिसे कहते हैं, ये इसीलिए होता है ताकि आप सभी को स्मरण, आप सभी को याद दिलाया जाए कि आप उन प्रभु के अंश हैं, आप अपना रिश्ता उनसे भूल चुके हैं। इसीलिए आप सभी को ये बार बार याद दिलाया जाता है। लेकिन मानिए कितने ही होते हैं, कितनों को सत्संग मिलता है, कितने लोग सत्संग सुनते हैं। आज ये सत्संग एक जिसे आप एक पुराना रिवाज जिसे कह दिया गया है, कितने लोग सत्संग सुन पाते हैं? वही जीवन जीते रहते हैं, फिर सुबह उठना, फिर उसी में अपना लग जाना, फिर वही सारे कार्य करना, और मन फिर वही मन कलेश से भरा। कभी इस मन ने सुख की इच्छा ही नहीं चाहिए कि जीवन में सुख भी है, कभी इस मन ने चाहा ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करी, जानबूझ के फंसा रहना चाहता है और फंसा रहता है। और फिर मिलता क्या है? कुछ मिल जाता है, किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है, कुछ नहीं हो पाता। केवल एकमात्र वस्तु आपके भीतर आ जाती है, एकमात्र मैल आपके मन में आ जाता है, और वो क्या है? वो है अभिमान। और इसीलिए बार बार समझाया जाता है, अपने मन का जो मैल है उसे साफ करें। जब ये शीतल होगा, जब ये बिल्कुल स्वच्छ होगा, तब वो प्रभु से मिलने में आपकी दूरी नहीं होगी। हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी कितने कोस दूर थे, 100 योजन दूर समुंदर, 100 योजन बड़ा समुंदर, और वहां उस पार हमारी सीता मैया। कौन जाए? कोई कहता है मैं तो 8 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं तो 20 योजन जा सकता हूँ। फिर अंगद जी ने कहा कि मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं वापस आ भी पाऊँ या नहीं, अपने सामर्थ्य से जो कह रहे थे। लेकिन पवन पुत्र हनुमान को याद दिला दिया जाता है कि उनकी सभी शक्तियां, उनको शक्तियां दी नहीं गई, उनको याद दिलाया गया कि आपका जो ये जन्म हुआ है वो केवल एकमात्र प्रभु राम के लिए हुआ है। तब याद आ जाता है। ऐसे ही उनको सारी शक्तियां, अपनी सब शक्तियां उस समय याद आ जाती हैं। किसी ने उनको शक्तियां उस समय प्रदान नहीं करी, केवल उन्हें स्मरण करवाया, केवल उन्हें याद करवाया कि आप में ये शक्तियां हैं। तब उन्हें याद आ जाता है और बड़े ही बल से कह के जाते हैं कि उत्सव की तैयारी करो, मैं अभी जाकर अभी मैया को लेकर आता हूँ। सब कहते हैं कि अभी तो गए भी नहीं हैं और देखो कैसे आप कह रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं अपने बल से नहीं, मैं अपने प्रभु के बल से ये बात कह रहा हूँ। इसीलिए आप सभी भी प्रभु से अपना रिश्ता भूल चुके हैं। इसीलिए जो ये सत्संग के माध्यम से आप सभी को स्मरण कराया जाता है, आप सभी को याद कराया जाता है कि याद रखिए कि आप किनके हैं। इसीलिए भूल जाते हैं कि कौन है, क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। एक हमारे भीतर एक बहुत सुंदर सी एक आत्मा होती है, उस आत्मा को हम दूषित कर देते हैं, और जब वो दूषित कहते फिर जब उस व्यक्ति में, जीव में दया भाव भी चले जाता है, और जब वो दया भाव आपके भीतर से जाता है, जीव के भीतर से दया भाव जाता है, तो वो जीव मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, वो दानव कहलाने के लायक होता है। क्योंकि मनुष्य में दया भाव होना बहुत जरूरी है। आपके बीच में दया नहीं है, आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर नर्मता नहीं है, तो उस चाहे आप कितना भी भजन कर लें तो आपके उस भजन का कोई भी फायदा नहीं। इसलिए आप सभी को समझाया कहते हैं
कि आप अपने बल का प्रयोग ना करके, क्योंकि हम अपना हर समय, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर समय हम अपने बल का प्रयोग करते हैं, इसलिए अपने बल का प्रयोग ना करें। हमें प्रयोग किसका करना है? प्रयोग हमें केवल अपने कर्म करने हैं। और हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे केवल प्रभु हैं और कोई नहीं। और हमें जो भूल चुके हैं, लेकिन हमें अब याद दिलाया जा रहा है, अगर हमें याद आ गया है, हमें स्मरण हो गया है कि हम किनके अंश हैं और इनसे हमारा क्या रिश्ता है, तब यकीन मानिए, तब इनसे प्रीति हो जाती है। जब आप सभी पूछते हैं कि हम जब भजन करते हैं तो हमें निंद्रा क्यों आती है, हमें नींद क्यों आती है? भजन करते समय ही नींद आती है, और अन्य कोई भी कार्य कर लें, चाहे हम मनोरंजन कर लें, तब हमें नींद नहीं आती, लेकिन भजन करते समय हमको नींद जरूर आती है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रीति नहीं है प्रभु से। जब प्रीति होती है तो भजन, आप भजन नहीं करेंगे तो आपके रोम रोम में भजन होता है, आपका खुद जो भजन है, जो नाम जप है, वो निरंतर चलता रहता है। और ऐसा हो जाता है, चाहे आप कहीं भी बैठे किसी से बात भी कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब प्रभु से प्रीति हो जाएगी तो वो नाम जब आपके हृदय में चलता रहेगा। ऐसी कृपा कर देते हैं, और सब पर हो जाती है जो ऐसे अपने भीतर जो केवल दया भाव रखे, जो नर्मदा रखे और जो प्रभु से अपने रिश्ते को याद कर ले, उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है। अब कहते हैं कि प्रण, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम जीवन में बहुत से प्रण ले लेते हैं, कि प्रण ले लेते हैं, इसका मुख नहीं देखेंगे, प्रण ले लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, प्रण ले लेते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे प्रण जीवन में ना जाने कितने ऐसे हैं जो ऐसे प्रण ले लेते हैं। तो एक दृष्टांत की सहायता से आप सभी को समझाना चाहेंगे कि जो जीवन में प्रण लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत जिसकी सहायता से आप समझ पाएंगे। एक महात्मा थे, उन्होंने प्रण किया था कि जो 56 भोग बनाकर निमंत्रण करेगा उसी के घर जाकर वो 56 भोग पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन्यथा वो भूखे ही रहेंगे। महात्मा ने प्रण लिया। अब गांव के जितने भी लोग होते हैं सब डर जाते हैं कि भाई ये तो महात्मा है और 56 भोग की सुविधा तो किसी के पास भी नहीं, और कौन कितने दिन करवा सकता है, कोई 1 दिन या 2 दिन, लेकिन ऐसे रोजाना कोई 56 भोग कैसे करवाएगा। और ये साधु हैं, अगर साधु को भोजन नहीं पवाया तो कोई गांव में कोई श्राप ना लग जाए। अब श्राप का भी याद, श्राप देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत ही जितने भी ऋषि मुनि होते थे, अगर उन्हें क्रोध आता था, बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो श्राप देते थे। आज के इस युग में हर कोई श्राप देने के लिए तैयार बैठा रहता है, जाओ इसका ये हो जाए, जाओ यहाँ ऐसा हो जाए, यानी इस वाणी से ऐसी भाषा तो जरूर निकलती है। हर किसी के लिए तैयार रहते हैं बोलने के लिए, ऐसा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी के लिए अगर आप बुरा कहेंगे, आप कोई हकदार, ऐसे हक नहीं होता आपका, क्योंकि आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते। और अगर आप कहते भी हैं तो यकीन मानिए आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप उसी प्रभु के अंश हैं तो वो भी तो उसी प्रभु के ही हैं, तो कैसे आप उनको कुछ कह सकते हैं? नहीं। इसलिए जो ये श्राप का है, जो ये आप जिसे बद्दुआ कहते हैं, इसे ये सभी जो ऐसे बातें हैं अपने हृदय से निकाल दीजिए। तो अब वो जो जब महात्मा की बात ऐसे सुनकर एक गांव का सज्जन व्यक्ति था, वो कहता कि चलो ठीक है, हम अजमाते हैं कि जो ये बाबा का प्रण है, जो बाबा ने ये प्रण लिया है, क्या वो सही भी है या बस ऐसे ही है। तो चलो बाबा का इम्तिहान लेते हैं, और चले जाते हैं और अपने घर में बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और हमारे घर 56 भोग का प्रसाद पाइए। और बाबा तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं उसके यहाँ। और जब जाते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ कोई 56 भोग नहीं बना रहा होता, रसोई में ऐसे ही धुआं करके दिखा देता है कि अभी 56 भोग बन रहा है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसे ही करते करते सुबह से लेके शाम हो जाती है, लेकिन 56 भोग बनकर तैयार नहीं होता। और शाम को जो बाबा बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि अब लेकर आओ, सुबह से शाम हो गई, तुम्हारा अभी तक भोजन तैयार नहीं हुआ। और फिर पूरी रसोई अपनी जानबूझ के फैला देते हैं और कहते हैं कि बाबा 56 भोग तो तैयार हुआ था, लेकिन एक बिल्ली आई और उसने सब बिगाड़ दिया।
आप चाहे तो आके देख लीजिए। और बाबा शांत हो जाते हैं। और आपको मैं बस एक करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं अभी दोबारा से 56 भोग की सारी सुविधा करता हूँ और मैं दोबारा से आपका 56 भोग तैयार करवाता हूँ। और बाबा चुपचाप, करते तो क्या नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं। अब वो व्यक्ति फिर थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं कि बहुत भूख लगी है, तो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल ये चना है भुना हुआ, इसे आप नमक से पा लीजिए, अगर आप पा सकते हैं तो पा लीजिए, नहीं तो आप और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। तो वो बाबा मान जाते हैं और जैसे ही मान जाते हैं तो वो छत पर जाता है और वो व्यक्ति बोलने लगता है कि बाबा ने अपना जो प्रण था वो तोड़ दिया और बाबा चने चबा रहे हैं। और ऐसा सुनते ही जो बाबा हैं वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। तो वो व्यक्ति समझाता है उनको कि ऐसा जीवन में हमें प्रण नहीं लेना चाहिए। प्रण होता क्या है, प्रण लेना तो लेना कैसे चाहिए। प्रण हमेशा ये होना चाहिए कि हम प्रियालाल के और प्रियालाल हमारे, चाहे एक सांस भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इनके भजन करेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिससे हमारे प्रियालाल को दुख हो। ऐसा होता है जीवन में प्रण। और जो ऐसे प्रण ले लेते हैं, यकीन मानिए अपने जीवन में बहुत ही सुखी रहते हैं, क्योंकि इस जीवन में कहते बहुत ही, ये जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो जिया जाता है, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए कुछ नियम होते हैं और वो नियम को हम भूल जाते हैं। और वो नियम क्या होते हैं कि हमें प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ना, हमें प्रभु के भजन को नहीं छोड़ना। ऐसे जीवन पे हमारा जो जीवन है उसको ऐसे नियम दिए जाते हैं, लेकिन उस नियम को हम भूल जाते हैं। और ये साधारण सी बात है कि अगर आप किसी नियम को तोड़ते हैं तो सजा तो सबको भुगतनी पड़ती है। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, आप चाहे आज भी ये स्वीकार कर लें कि हे प्रभु, मैं आपका, चाहे मैं अत्यंत दुराचारी हूँ, चाहे मैं बुरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ। अब आपको मुझे संभालना है कि आप मुझे कैसे संभालेंगे। जो ऐसा कर लेते हैं, यकीन मानिए, ऐसा जो स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन जो जहाँ अपने अभिमान तले दबे रहते हैं, जो इस संसार में फंसे रहते हैं, तो वो अत्यंत दुखी ही पाते हैं। इस भजन में जितना सुख है, यकीन मानिए कहीं भी नहीं। अत्यंत सुख देता है ये भजन। प्रभु के नाम में इतना सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में इतना सुख है कि इस संसार के आकर्षण से छुड़वा देता है जीव को। इतना बल है प्रभु के नाम में। और जिसमें नाम निष्ठा हो जाती है उस पर तो प्रभु विशेषकर खास, उस पर वो प्रभु के प्रियजन हो जाते हैं। इसलिए जितना भजन कर सकते हैं, जितना प्रभु को याद कर सकते हैं, उतना करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और आप जैसे जैसे, यकीन मानिए कि हम कहते हैं हर समय पुकारिए, हर समय, एक सांस भी व्यर्थ ना जाने दें। एक दिन आपकी जो पुकार है वो प्रभु के पास अवश्य जाएगी। अब कहते जो सत्संग है उसको अज्जन कहा जाता है। अज्जन का मतलब काजल। जैसे ही काजल नेत्र में लगाया जाता है तो नेत्र की जितनी भी गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है और बहुत ही सुंदर चमकीले नेत्र हो जाते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि जो अज्जन कहते, जो सत्संग है, सत्संग रूपी अज्जन अपने नेत्रों में लगाइए, ताकि आपके भीतर ये जो आपकी आंखें, कहते जितना भी ये मल है, जितना ये दूषित है, जब ये आंखें इतनी सुंदर हो जाती है ये अज्जन लगाने से, काजल लगाने से, ऐसे ही सत्संग सुनने से जो मन का मैल है वो साफ हो जाता है। हमें अच्छे बुरे का जो ज्ञान है, ज्ञान नहीं भूलेंगे, हमें अच्छे बुरे की जो पहचान है वो सत्संग से ज़रूर हो जाती है। बिना सत्संग के हम अपने जीवन में सही और गलत नहीं पता लगा सकते, और बिना सत्संग सुने प्रभु से प्रीति नहीं हो सकती, और बिना रसिक जनों के संग के किए बिना आपको प्रभु का प्रेम नहीं पता लग सकता। तो इसीलिए चाहते हैं प्रभु का प्रेम मिले, श्री जी का प्रेम मिले, श्री जी के अपने हृदय में
केवल एकमात्र श्री जी निवास करें, तो उसके लिए आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि सत्संग अवश्य सुने। जो ऐसा कर लेते हैं, जो सत्संग सुनकर अमल कर लेते हैं, यकीन मानिए उनके सभी के जीवन में एक बहुत ही सुख आ जाता है। और वह सुख ये नहीं होता कि हम आपसे ये कहेंगे कि सुख हमें बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, हमें सुविधाएं मिल जाते हैं, हमारे जीवन में धन आ जाता है। यकीन मानिए ये माया तो बहुत ही बेकार है। इतना आज कहते, जैसे कल शायद आप सभी हमने देखी, सभी जैसे जो ब्रदर्स डे बना रहे थे, तो कहते ये माया ऐसी है कि आपस में, तो वो इस माया के ही, कहते ये माया ही उन सबको अलग कर देती है। जो रिश्ते हैं इस माया के ही प्रकोप से तार तार होते नजर आते हैं। जीव में, मनुष्य में इतना लालच आ गया है कि वो भूल जाता है, अपने रिश्तों को भूल जाता है। इसलिए जो इस संस्कृति है, चाहे हम संस्कृति की बात करें, जो धीरे धीरे जो ये संस्कृति है, हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, वो संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसीलिए इसे बचा लीजिए, प्रभु को याद कर लीजिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि जिसे घोर कलयुग कहा जाता है, वो घोर कलयुग आ जाएगा और सभी दानव बन जाएंगे। लेकिन जो भजनानंदी होगा, जो भजन करेगा, वो दानव नहीं कहलाएगा, वो तो प्रभु का प्रियजन कहलाएगा। इसलिए खूब सत्संग सुने, खूब भजन करें, और अपने जीवन में केवल एक मार्ग होना चाहिए और वो है भजन मार्ग, और कोई नहीं। ये जितना सत्संग आप श्रवण कर सकते हैं उतना सत्संग श्रवण करें, जितना आप नाम जप कर सकते हैं उतना नाम जप करें, क्योंकि इन्हीं से ही एक ऐसा होगा कि आप प्रभु को पा पाएंगे और प्रभु के प्रिय हो जाएंगे। जय श्री राधे।